विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक श्री धनराज निषाद जो साथ दे रहे मैं धनराज निषाद जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य मैं सुचिस्मिता मौर्य जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। आज इस बाई इलेक्शन के माननीय विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन के शपथ ग्रहण के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके संरक्षक मार्गदर्शक और उनके कारण और उनके काम के कारण हम सब जीत कराए, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय अध्यक्ष हम काम करते आदरणीय जी चौधरी, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण, उपस्थित भाई और बहन, मैं जो हमारे सदस्य चुनकर आए उसमें से 2 सदस्य पहले भी चुने गए। सुष्मिता जी आप भी जो दीपक जी भी रहे शायद तो आप सब लोग रहे हो, लेकिन हम सबको ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य होने में अपने आप में गौरव की बात है। देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता, और आज जिस समय हम निर्वाचित होकर आए हैं उस समय एक अवसर है जनता की सेवा का, जनता के बीच में जाकर जनता के साथ मिलने का एक अवसर है कि इस समय ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं कि जिनके काम को यदि हम जनता के बीच में उपस्थित हो जाएं तो उसके कारण हम दोबारा जीत करा सकते हैं। मैं इस बात को हमारे माननीय सदस्य जो जीत कराए तो बाई इलेक्शन में मैं इस बात को कहता हूं कि बाई इलेक्शन सिर्फ अगले कुछ दिनों के लिए काम करने का एक अवसर होता है। तो ये जो आपके पास 2 साल 2.25 साल का समय है, 2.5 साल का, इसमें आपको जनता के बीच में रहना है और विधानसभा में सबकी परफॉर्मेंस चाहिए। मेरे को इस बात के लिए गर्व होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे पूछते हैं कि विधानसभा में कौन कौन बोला कौन कौन नहीं बोला, मैं उनकी लिस्ट उनको देता हूं। पहले होता था कि 5-5 साल 2-2 टर्म 3-3 टर्म निकल जाते थे, कोई बोलता नहीं था। आपको जानकारी होगी जिस समय मैंने महिलाओं का एक दिवस आरक्षित किया था मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, तो एक माननीय सदस्य जो 4थी बार जीत कर आई थी, पहली बार विधानसभा में बोली,
तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विधानसभा की परफॉर्मेंस आपकी जनता के बीच में जाएगी। आपका काम और काम सरकार की काम, सरकार जिस प्रकार से जनता के नीचे निचले स्तर के ऊपर जिस प्रकार से विकास हो रहा है, वो हम सब लोगों के लिए एक अवसर है कि हम उस काम को जनता तक पहुंचा सके और अपनी बात जनता के सामने रख सके कि क्यों हो रहा है काम किसके कारण। इसलिए मैं बहुत ज्यादा ये अवसर नहीं है क्योंकि पार्टी कार्यालय में भी सब लोगों को जाना है। मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया। मेरे निवेदन पर वो यहाँ पर उपस्थित होकर सबके बीच में आए हैं। मैंने दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री केशव जी, श्री विजेश जी, आदरणीय मंत्री जी खन्ना जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र जी के प्रति और सभी माननीय मंत्रीगणों के प्रति, माननीय विधायकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक अवसर है कि बाई इलेक्शंस में जीतकर, जनरल इलेक्शन में जीत कर आए ना, तो इतने मंत्री नहीं होते हैं। तो ये हमारे ये साथ माननीय विधायकों के लिए अवसर है कि इतने लोग उपस्थित हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए सबसे मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ और इस विश्वास के साथ कि विधानसभा में पढ़कर आए। विधानसभा का साहित्य यहाँ देना था, लेकिन मैं मेरे ऑफिस में उसके बाद आप लोगों को साहित्य जी और विधानसभा के बाद पढ़िए। अब विधानसभा में डिबेट होती है। मुख्यमंत्री जी इस बात को बड़े गर्व के साथ कहते हैं और पूरे देश में इस बात को इस नाते से कहते हैं कि आज जो सरकार चल रही है उसके नाते से विधानसभा में डिबेट होती है। पहले डिबेट्स नहीं होती थी क्योंकि अवसर नहीं होता था, चलो होगा। अब हर चीज का अवसर पूरी रात रात पूरा समय विधानसभा में बैठना है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया है, उसको मैं कर रहा हूँ। कौन से सारे विधायकों के लिए अब उसको मैं जल्दी इस साल मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करिए, इस साल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश कर देंगे। तो विधानसभा में कौन सा विधायक कितनी देर बैठा, कितने बजे आया और कितने बजे गया, इसका भी मैं वहां पर कर रहा हूँ, एआई के माध्यम से कर रहा हूँ। तो ये सबके लोग ये बात बताना चाहता हूँ कि मंत्रियों के लिए भी है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर है तो आप कितने बजे आके क्वेश्चन अपना खत्म करके निकल गए, तो ये भी उसमें आएगा। कौन से माननीय विधायक कितनी देर विधानसभा में बैठेंगे, कितनी बार आएंगे, सब आएगा। तो इसीलिए आगे उपस्थिति में मंत्री जी सब बैठते हैं, उससे मार्गदर्शन मिलता है, उससे सब कुछ सीख जाते हैं। बहुत बड़ी क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन विधानसभा में बैठकर जो कुछ हम सीख सकते हैं किसी किताबों से नहीं सीख सकते। इसीलिए मेरा निवेदन है कि विधानसभा में पूरा समय सब लोग रहें और उपस्थित रहें और विधानसभा में अपनी परफॉर्मेंस, अपने क्षेत्र की बात, अपनी सरकार की उपलब्धियां हम सब लोग बताएं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में हमारे माननीय सदस्यों की शपथ ग्रहण हुई। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है विधानसभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण, हमारे माननीय सदस्य, ये लोग चाय पे ऊपर क्योंकि जगह टंडन हॉल में उतनी है, सभी लोगों के लिए व्यवस्था है, तो बाकी सब लोग नीचे कैंटीन में भी सबकी व्यवस्था है। सूक्ष्म जलपान की सबको लेकर जाएंगे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। आप सागर ऊपर बोला आगे फोटो बनने जा रही ग्रुपिंग। भैया भैया Gracias.